शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की नजरसानी अपील मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का शहबाज गिल को 48 घंटों के लिए पुलिस के हवाले करने का हुक्म। शहबाज गिल के वकील ने फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दोबारा रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। तबीयत नासाज होने पर शहबाज गिल जेल अस्पताल मुंतकिल, तिबी मुआयना और डॉक्टर्स के मशवरे पर जेल से बाहर मुंतकिल करने का फैसला किया जाएगा। पुलिस तहवील के लिए डीआईजी इस्लामाबाद अडियाला जेल पहुंचे। भारी नफरी भी मौजूद, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। इमरान खान का शहबाज गिल को दोबारा पुलिस रिमांड पर भेजे जाने पर इजहार तशवीश। कहा, शहबाज गिल को अगवा और तशद्दुद किया गया, यह साजिश का हिस्सा है। तशद्दुद के बायस शहबाज गिल की जहनी और जिस्मानी हालत नाजुक है। तमाम कानूनी और सियासी इकदाम करेंगे। गिल है, उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, जरूर करें, कानूनी जो चारा जो ये करे, क्योंकि उन्हें वो बयान हरगिज नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की है। किसी किस्म का इस किस्म का जो बयान है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। पीटीआई रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है, शहबाज गिल ने बहुत बड़ी गलती की है, उनका बयान काबिल कबूल नहीं है। शहबाज गिल के खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। फवाद चौधरी का शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग तहकीकात केस में एफआईए के नोटिस का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। कहा, आपको जवाब दे हूं, ना ही मालूमात फराहम करने का पाबंद। 2 दिन में नोटिस वापस न लेने पर कानूनी कार्रवाई की भी धमकी। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने एफआईए को जवाब भिजवा दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात से मुतालिक समाअत एफआईए को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मिल गई। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। ममनुआ फंडिंग केस में अकबर एस बाबर ने पीटीआई की अपील में फरीक बनने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शाहीद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। कहा, शहदा हमारा फख्र हैं। पाक फौज के जवान और अफसरान हमेशा कौम के मुहाफिज बनकर मैदान में उतरे हैं। इस किस्म की जबान इस्तेमाल करना कोई मुहिब्बे वतन ना बर्दाश्त कर सकता है और ना कोई मुहिब्बे वतन सोच सकता है कि इस किस्म की जबान इस्तेमाल की जाएगी और उसमें हिंदुस्तानियों की एआनत भी शामिल हो। वजीरे दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, पाक फौज के खिलाफ मुहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और भारत का मुश्तरका प्रोजेक्ट था। इमरान खान ने खैरात के पैसे सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किए। कानून के मुताबिक इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इमरान खान से सियासी मुकाबला क्योंकि नहीं किया जाता, इसलिए इमरान खान को काबू करने के लिए कोशिश पूरी ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये कर रही है। एक बयानिया बनाया जाए, उसके अंदर ये शहबाज गिल को जो अभी तशद्दुद किया जा रहा है वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है। वजीर दिफा हमें कह रहा है कि हम मुहिब्बे वतन नहीं। वजीर दिफा ने माजी में खुद मुतनाज़ बयानात दिए। कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। असद उमर का रद्द-ए-अमल, बोले ये लोग शहबाज गिल से इमरान खान के खिलाफ झूठा बयान लेना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से आर्मी चीफ को अमारात के दूसरे आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ द यूनियन से नवाजा गया। जनरल कमर जावेद बाजवा की अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से मुलाकात। कहा, एजाज दोनों मुमालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की मजबूती का आगाज है।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान इजहार आमादगी के खत पर इत्तेफाक हो गया। पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी 50 रुपए लीटर तक बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी। 1 सितंबर से पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 5 रुपए लीवी बढ़ाई जाएगी। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर सियासी क़यादत भी नाला। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अपोजिशन के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम बोले, हुकूमत फैशिज्म पर उतर आई है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। तेल की कीमत किसी बयानी पर तब्दील नहीं होती। ये सियासी नहीं, ओगरा का काम है। दुनिया में जो कीमतें बढ़ी उन्हें सामने रखकर तयन किया जाता है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का पेट्रोलियम कीमतों पर तनकीद के बाद जवाब। कहा, मियां साहब इलाज की गर्ज से गए थे। इलाज के बाद वापसी का फैसला उनका और उनके डॉक्टर्स का होगा। इंटरबैंक में डॉलर एक मरतबा फिर 98 पैसे महंगा 214 रुपए 88 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए का इजाफा, नई कीमत 216 रुपए हो गई। सोना भी 5,500 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 1,45,400 रुपए हो गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि बरामदात बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ टेक्सटाइल के शोबे की नहीं, मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए हर कंपनी को 10% एक्सपोर्ट करना होगी। NA 108 फैसलाबाद से इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के असासों की तफसील दुरुस्त नहीं थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने लिस्ट जारी कर दी। इमरान खान की जगह फारूक हबीब इलेक्शन लड़ेंगे। हलीम आदिल शेख की जमानत मनसूख। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ने रजाकाराना गिरफ्तारी पेश कर दी। अदालत का जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। जेल हुकाम को 8 सितंबर को दोबारा पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों के खिलाफ MKM की दरख्वास्त खारिज कर दी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को ही कराने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त भी खारिज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को होना जमात इस्लामी की फतह है। MKM पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना चाहती हैं। फैसलाबाद में तलबा पर इंसानियत सोच तशद्दुद केस में 4 मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमा माहम को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। 19,762 मकानात को नुकसान, 1,07,377 माल मवेशी भी हलाक। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। पंजाब में भी सैलाब से तबाही। गुजरावाला, राजनपुर, तौसा और डेरा गाजी खान में कई देहात डूब गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज बारिश। बादल बरसने का सिलसिला 19 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। बारिश का पानी अहम शाहराहों समेत गलियों मोहल्लों में ताहाल जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हैदराबाद, टंडू, अलहियार समेत अंदरून सिंध कई शहरों में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा सेहत सिंध का डॉक्टर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले 1073 डॉक्टर्स नौकरियों से फारिग। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक कई बार नोटिस के बावजूद ग्रेड 17 के डॉक्टर पेश न हुए। अस्पतालों को मुरासला भी जारी।
मुल्क में कोरोना के बाद जारी, मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 526 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 2.72% रिकॉर्ड। कौमी कप्तान बाबर आजम की वनडे रैंकिंग में बादशाहत बरकरार। इमामुल हक का दूसरा नंबर, फखर जमान की 11वीं पोजीशन। बॉलर्स में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट पहले नंबर पर विराजमान। नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान दूसरा वनडे कल खेलेगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। गुज़िश्ता रोज ग्रीन शर्ट्स ने 16 रन से कामयाबी समेटी। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नूह भट्ट का गुजरावाला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। बग्घी पर निजी हॉल लाया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, दोस्तों के ढोल की थाप पर भंगड़े।